मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैनिधिर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं संशनं जैनं जयतुं संशनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरचरे आत्मरूपेण पमयद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समयसार बंध अधिकार। अभी कलश 163 में ज्ञान ज्योति की महिमा की। भले बंध का स्वांग लेकर जीव अनादि से परेशान हो रहा हो, परंतु ज्ञान उस बंध तत्व की पहचान करते हुए उससे मुक्त हो जाता है, यानी अब फंसता नहीं है। इस प्रकार की विशेष चर्चा हमने मंगलाचरण के अंतर्गत की। अब 237 से लेके 241 5 गाथाएँ एक साथ में यहाँ ग्रुप में ली है और पांचों गाथाओं की टीका आचार्य देव ने एक साथ में की है। क्या है इस उत्थानी का? હવે બંધ તત્વનું स्वरूप विचारे છે एंड पुनः बंध तत्व के स्वरूप को कहते हैं। यानी इसमें इस प्रकार की विशेषता रही कि किस कारण जीव बंधता है और किस कारण नहीं बंधता। ये बात बंध तत्व के स्वरूप का विचार करते हुए स्पष्ट करते हैं, है ना। किस कारण नहीं बंधता और किस कारण बंधता है, दो पहलू ये 5 गाथाओं में उदाहरण देकर समझाने वाले। यहाँ एक प्रकार से सामान्य देख लेवे, इस भावासन कर लेवे तो अज्ञानी जीव रागादि से लिप्त होता हुआ अथवा रागादि से लिप्त होने के कारण वह बंध को प्राप्त होता है। और एक पंक्ति खास इस गाथाओं की टीकाओं में खास आई, जिस पर गुरुदेव सिंह ने बहुत विस्तार से कथन किए हैं। हम देखेंगे प्रवचन में जाके कि उपयोग में रागादि की मुख्यता रहना वही बंध है ना। उपयोग में रागादि की मुख्यता रहना, प्रमुखता रहना, रागादि की ओर ही उसका वलन रहना, वही बंध है, वही बंध का कारण है। वास्तव में रागादि की जो अधीनता है, रागादि की अधीनता में जीना, वही बंध तत्व का स्वरूप है। ये बात इन्होंने यहाँ खास कही है। देखो पहले पाठ करते हैं 5 गाथा। देखो, जह नाम को विपुरुषो निहिम्मत्तो दुरेणु बहुलम्मी ठाणम्मी थाई दूण यकरे दिसत्थे हिम वायाम छिंद दिबिंद दियतः ताली तलकयली संवपिंडियो सच्चिता चित्ताणं करेदि दव्वाण्यमुवधादं उवधादं कुंवं तस्स
तत्सणावाविहेहिं कर्णेहिं निश्चयो चिंतेज्य हूँ किं पचय गोदूरय बंधो जोशो दूणे भावो तम हीणरे तेण तस्सरय बंधो निश्चय दो विण्येयम रणकाय चेठाहिम शेषाहिम। ये 4 गाथा तक तो उदाहरण की बात है। अब 5वीं गाथा में वास्तव में दृष्टांत उदाहरण घटित करते हैं वो बात। एवं मिच्छादिठी वंटत्तो बहुविहासु चिट्ठासु रागादि उवोघे कुंवत्तो लीपदीरेण, है ना, रागादि उवोघे, उपयोग में रागादि की प्रमुखता रहना, रागादि से लिप्त रहते हुए ऐसा जीवन जीना, ऐसा यही मिथ्या दृष्टि का जीवन, यही अज्ञानी का जीवन वास्तव में बंध का कारण है, नए कर्म आने का कारण है। ऐसा और खुलासा होगा टीका में। मुख्य अंतिम जो 5वीं गाथा है वो जीव पे घटित करते हैं बंध के लिए। बाकी की 4 गाथाओं में अब देखते हैं। पहले सामान्य भाववासन कर लेते हैं तो गाथार्थ उसमें आ ही जाएगा। इसके बाद टीका पढ़ते हैं। इसमें 237, 238 और 239, ये जो 3 गाथाओं में, 5 में से 3 गाथाओं में तो एक प्रकार से उदाहरण की बात की है। और क्या है उदाहरण? तो ऐसा कहते हैं कि अगर कोई पुरुष अर्थात कोई व्यक्ति, सुनना दर्शन, कि एक तेल का मर्दन करके, तेल का मालिश करके व्यायाम करता है, अर्थात तो बहुत ही वहाँ शस्त्रों के द्वारा कसरत करता है। कहाँ पे? बस रज की भूमि, अखाड़ा में। जो अखाड़ा होता है ना, अखाड़ा यानी वहाँ जहाँ पे कुश्ती होती है ना, वो भूमि, ऐसी भूमि तैयार करते हैं कि जहाँ व्यायाम, फिर वो कुश्ती या और भी कराटे आदि अनेक प्रकार की जो गेम होती है, कसरत होती है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे। ये सब वहाँ पे करते हैं। देखो ऐसा यानी करते हैं कि ये वो रज से भरी हुई भूमि पर, अखाड़े में, वहाँ व्यायाम करता है, कुश्ती करता है, सीखता है, अनेक इस प्रकार की कलाएं सीखता है वहाँ पे। एक तो ये कहा, और वहाँ इस कलाओं सीखने में कई प्रकार से, मतलब कोई जैसे लाठी चलाना सीखना, उस कराटे में वो है ना, वो ईंट आदि तोड़ने के लिए सिखाते हैं। तो ये लिखा है ना। ये फिर सामने सामने भिड़ाते हैं 2 व्यक्तियों को। तो यहाँ कहा है कि जो ये लिखा है कि सच्चित और अचित सब द्रव्यों के साथ मारा मारी करना, उस प्रकार से धड़ाधड़ी करना, व्यायाम में उठक बैठक करना, अनेक प्रकार की वो कलाओं सीखने में उस मिट्टी के से बनी हुई भूमि पर, पूरी नीचे रेत होती है, लगी नहीं इस अपेक्षा। तो यहाँ कहते हैं कि वहाँ ये सब करते हैं। तो वहाँ ये कहते हैं 3री गाथा में फिर कि तुम चिंतन करो, विचार करो कि वो व्यक्ति रजबंद होता है, उसे रजबंद होता है यानी वो धूल चिपकती है, धूल आदि रज से ले पाता है, तो उसका कारण कौन है ना, ये यहाँ कहा। तो क्या वो तुरंत कहते हैं कि वो काया चेष्टा आदि करता है ना, वो नीचे जमीन के पे खड़े रह के कुछ न कुछ कला कायाकलाप करते ही है उस सब प्रोग्राम में, व्यायाम आदि में, उठना बैठना सोना सब जो भी है। तो यहाँ ये कहते हैं कि उसमें जो रजबंद, उस पर रज चिपकती है, तो तुम विचार करना ये चीज़। जब पहली गाथा से लेकर 4थी गाथा तक है ना, पहली गाथा में कहा कि कोई व्यक्ति को, है ना, जहम राम को भी पुरुष हो, जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, तेल का मालिश करके अखाड़ा में उतरता है, ऐसे कार्यक्रमों में, है ना। इस 4 परिस्थिति बताई ना टोटल, अभी बताने वाले एक एक करके हम लेंगे टीका में। तो वहाँ उस परिस्थिति में वो दिखता है, तो उसे जो रज चिपकती है उसका कारण कौन है? तो 4थी गाथा में जवाब दिया कि इसका कारण वो तेल मालिश किया है वो है, तेल से जो मर्दन किया है शरीर को वो है ना। चिकास, यहाँ मर्दन किया है ना, चिकास वाली कोई भी पदार्थ, ऐसा वास्तव में ये जो धूल पड़ी है,
वो रेत की जो भूमि है उस पर जो रेत है वो रेत के कारण रेत है इसलिए चिपकती है, ऐसा नहीं है। वो रेत में जो भी करता है वहाँ उठता बैठता है, कुश्ती करता है, गिरता है वहाँ, जो भी है, इसीलिए रज रज चिपकती, ऐसा भी नहीं है। खाली एक ही कारण बता, विचार करने से ये बात सिद्ध होती है कि वो तेल लगाया है, इसके कारण रज चिपकती है। समझ में आया ना। ऐसे ही चौथी गाथा में, पांचवी गाथा में भी अंत में, कि ये जो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है संसार में, उसे भी रज, कौन सी, कर्मरज, कर्मरज चिपकती है। अर्थात तो कर्म का बंध होता है, उसका कारण कौन है, तो उससे जो ले पाता है, कर्मों से ले पाता है, तो ये अनेक प्रकार की चेष्टाओं में वर्तता है, वो भी है ना। संसार में ग्रस्त जीवन में खाता है, पीता है, दौड़ता है, जो भी सारी भोग आदि की क्रियाएं करता है, अनेक प्रकार की बाहर में क्रियाओं से संपन्न वो दिखता है। ठीक है। तो यहाँ ये कहते हैं कि वह, उसमें वह व्यक्ति, वह मिथ्या दृष्टि लिया यहाँ, वहाँ जो अज्ञानी बैठा है उस क्रियाओं के अंतर्गत, तो उसमें बंध का कारण कौन है, कौन ले पाता है, ले पाता है, उसका कारण कौन है। तो यहाँ कहते हैं कि जो रागादि परिणाम है उपयोग में, रागादि की जो उपाधि बुद्धि पूर्वक जो उपयोग, इसमें अपना स्वभाव जानता हुआ, अपना स्वभाव है ऐसा मानता हुआ रागादि को उसी में ही प्रवृत्ति करता है, तो वही वास्तव में बंध का कारण है। ऐसा पांचवी गाथा में, ये 5 गाथाओं के ग्रुप में अंतिम गाथा में ये निष्कर्ष के रूप में इन्होंने आचार्य देव ने लिखा। देखो इसमें ऐसा समझ लो, जैन शासन का, जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत अथवा तो सबसे बड़ा टॉपिक क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, 3 चीज़ लेते हैं ना। तो यहाँ जो क्रिया है, बाह्य जो क्रिया, जड़ की क्रियाएं जो होती है उस जीव के साथ, जीव के संग में, वह क्रिया का फल तो 0 है, समझना है बराबर। और परिणाम और अभिप्राय है ना, अभिप्राय भी जीव का श्रद्धा जनित परिणाम है। और देखो 2 बातें कही, परिणाम और अभिप्राय, तो वैसे दोनों ही परिणाम है। तो एक में रागादि परिणाम और एक में रागादि में उपादेय बुद्धि वाला अभिप्राय, ख्याल में आया ना। तो ये 2 जो परिणाम है, ये जो 2 चीज़ें हैं, ये वास्तव में उसे बंध का कारण है। वही वास्तव में उसे यहाँ उसी का ही फल मिलता है, क्रिया का फल कुछ नहीं मिलता। समझ में, बाह्य में क्रिया जो होती है सो होवे, अंतरंग में अभिप्राय क्या रखता है और उस अभिप्राय के पूर्वक जो शुभाशुभ भाव रूप परिणाम करता है, उस अनुसार उसे बंध होता है। इसमें मुख्य फल बंध का तो अभिप्राय का है ना, परिणाम की अपेक्षा, ऐसा समझना। यानी इसमें एक बात, इस गाथा में एक बात पे बहुत वजन डाला है कि बाहर की जो क्रियाएं है उसका फल नहीं आता। तो कोई ऐसा कुतर्क करे, ये अच्छा है ना, ये तो बाहर की क्रियाएं तो करे, मारपीट करे, भोग आदि की क्रिया करे, सब क्रिया करे, पर भाव नहीं करे, तो ये अच्छा है, बंद नहीं होगा। तो कि ये कुतर्क है, यानी अंतरंग परिणति में परिणाम हो और बाह्य में क्रिया, बाह्य में क्रिया हो और अंतरंग में परिणाम नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। सुनना, सामान्य कथन, अंतरंग में परिणाम हो और बाह्य में क्रिया नहीं हो, ऐसा तो हो सकता है। समझ में, अगर कोई क्रिया करता हो, कोई दुकान जाता हो, कोई घूमता हो, फिरता हो, लड़ता हो, और ये कहे कि नहीं नहीं हमें कोई अंदर में परिणाम नहीं है, गुस्सा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अंतरंग में कषाय उत्पन्न हुई हो और वह अभिव्यक्ति के रूप में बाहर में काया में दिखे उस क्रिया, ऐसा तो मेल है ना। मगर अंदर में कषाय हो और बाहर में क्रिया कदाचित नहीं दिखे, पर क्रिया हो और परिणाम नहीं हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए तुम भ्रम में नहीं रहना। कथन क्रिया की ओर से कहना है, तुम्हें सारा कार्य अपनी कषाय का अभाव का करना है। बहुत पहले भी उपी ने कहा था ये, है ना, रात्रि में भोजन मत करो, ऐसा जो कहे इसका अर्थ कि रात्रि में भोजन करने का राग तोड़ो, ऐसी गृद्धता छोड़ो कि तुम्हें रात्रि में भी भोजन करने का भाव आवे। तो ये बात वहाँ है। मात्र क्रिया नहीं होने रूप मेंटेन करे बाहर में, और अंतरंग में परिणाम में तो जबरदस्त भाव बनते हो भोजन आदि का, तो वो कोई रात्रि भोजन का त्याग नहीं हुआ। तो इस प्रकार से कहने में क्रिया की ओर से आए, पर हमें उसका अप्लाई अपने परिणामों में,
अपने अभिप्राय में वहाँ फेरफार लाना है। वो वहाँ फेरफार हो और बाह्य में फेरफार दिखे, ऐसा उस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध जरा वो यथार्थ होता है, इस प्रकार से समझना चाहिए। तो ये 5 जो गाथाएं है, एक प्रकार से इसका सारांश आया, गाथार्थ आ गया, ऐसा समझ लो। पाठ करते हुए ये जो है ना हरिगीत, उसका पाठ करते हुए हम फिर टीका को पढ़ते हैं। देखो, जेवी रीते को पुरुष पोते तेलनु मर्दन करी व्यायाम कर तो शस्त्र थी बहुरज भर्या स्थाने रही वड़ी ताड़ कदड़ी वास आदि छिन्न भिन्न करे अने उपगात ते सचित तेम अचित द्रव्य तणो करे बहु जात न करणो वड़े उपगात करता ते हने निश्चय थकी चिंतन करो रज बंधताय सुकारणे एम जाणवू निश्चय थकी चिकणाई जेते नर विसे रजकंद कारण तेज छे नहीं काय चेष्टा शेष जे चेष्टा विविधमा वर्ततो ए रीत मिथ्या दृष्टि जे उपयोग रागादि करतो रज थकीले पायते, है ना। एकदम इसमें कोई प्रकार की हमें टीका करने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम टीका पढ़ते हैं आचार्य की कथन को, डायरेक्ट टीका लेते हैं। गाथार्थ तो आ ही गया समझ लो। देखो ऐसा है, अब टीका पढ़ते हैं। टीका में यही जो मैंने उत्थानिका में बताया ना, किस कारण बंधता है और किस कारण नहीं बंधता, समझ में आया कि नहीं। यानी बाहर में कोई क्रियाएं होती है उस कारण नहीं बंधता, मगर वहाँ जो अंतरंग में भाव है उस कारण बंधता है। उस बात की सिद्धि यहाँ करते हैं। यानी बंधन का कारण बाह्य में द्रव्य कर्म के बंधन का कारण बाह्य की जड़ क्रियाएं नहीं है, अपन अपने भाव ही है। ये बात यहाँ सिद्ध करनी है। देखो, एक बात मैं आपको टीका पढ़ने से पहले एक और थोड़ी सी बात बताता हूँ, थोड़ा सपोर्ट मिले इस विषय को, कि जैसे जो कार्य जो क्रिया गृहस्थ लोग करते हैं, गृहस्थ जीवन में होती है, कौन सी होती है, जो भी क्रियाएं होती है, हम अगर शुभ भाव में लेखे यहाँ कहते हैं कि जो कार्य क्रिया अथवा जो कार्य, हाँ अर्थात क्रिया दोनों गृहस्थ जीवन में कहाँ वहाँ दिखाई देता है, कौन, दोनों ले लेना, ज्ञानी अज्ञानी की बात करनी है, अथवा कोई व्यक्ति, पहले पुरुष ले लो, कोई पुरुष वहाँ गृहस्थ जीवन में पूजा पाठ भक्ति द्रव्य पूजा आदि पहले वो ही लेते हैं शुभ भाव की ओर से। तो ऐसी क्रियाएं ज्ञानी की भी होती है और ऐसी क्रियाएं अज्ञानी की भी होती है ना। और इसमें एक को बंद होता है और एक को बंद नहीं होता। सुनना, मेरा एक मैं लॉजिक रखता हूँ कि जो क्रियाएं हमें दिखती है ना, सारी पूजा करे, अष्टद्रव्य से पूजा करे, प्रक्षालन करे, ऐसे बाह्य क्रियाएं, भक्ति का उच्चारण करे, पूजा उच्चारण करते हुए करे, सब कुछ करता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा कौन दिखाई देता है, ज्ञानी भी दिखाई देता है ऐसी क्रियाओं में और अज्ञानी भी दिखाई देता है। तो शास्त्रों में ये कहा कि वहाँ ऐसे प्रसंग में भी एक को यानी ज्ञानी को बंद नहीं होता, अज्ञानी को बंद होता है। तो हमें कभी कभी लगे कि ऐसा पार्शालिटी भेदभाव क्यों करते हो, तो सुनो, यहाँ भेदभाव की बात नहीं है। क्रिया से तो न अज्ञानी को बंद होता है न ज्ञानी को बंद होता है। सुनना, तो बाह्य में क्रियाएं होती है वो पूजा पाठ आदि की, उससे किसी को बंद नहीं होता, तो बंद होता है राग से। वहाँ जो राग हो उससे बंद होता है। तो ज्ञानी को समयसार की अपेक्षा ज्ञानी को तो राग होता ही नहीं है। यानी कौन सा नहीं होता, उपादेय बुद्धि पूर्वक अनंतानुबंधी राग होता नहीं।
इसीलिए वो अनंत बंध नहीं होता इसे, ख्याल में आया। और अज्ञानी तो उस रागादि भाव को पूजा पाठ आदि के अंतर्गत होने वाला जिस उस निमित्त में उस रागादि भावों में क्या करता है, उपादेय बुद्धि तो धर्म मान लेता है, अपने स्वरूप मान लेता है, इसलिए उसे बंध होता है। अनंत संसार का बंध होता है, भले भाव पूजा का हो, समझ लेना है ना। बंध से छूटने की वहाँ बात ही नहीं होती, इसीलिए वहाँ ये बात यहाँ कही है। ऐसा है। तो मुझे ये बताना है कि क्रिया का कोई महत्व नहीं है ना। जो भी महत्व है परिणामों का है, और परिणामों में भी अभिप्राय वाला परिणाम और जो अस्थिरताजन्य परिणाम, ऐसे दो प्रकार से परिणाम में अपन भेद कर सकते हैं। तो अभिप्राय अगर जो गलत हो, है ना, मिथ्या हो, तो परिणाम चाहे शुभ हो या चाहे अशुभ हो, वह संसार को बढ़ाता ही है। समझ में आया। हमारा अभिप्राय सम्यक हो गया हो, अभिप्राय सही हो गया हो, और भूमिका अनुसार शुभ अशुभ भाव आवे, तो भी वहाँ संसार नहीं बढ़ता। ये यहाँ मूल बात है। बनता ही नहीं ना, क्योंकि जब वो परिणामों का स्वामी नहीं मानता अपने को। ये बात यहाँ कही है। देखो मैं पढ़ता हूँ अभी। जेवी रीते आ जगत में टीका है ना, जेवी रीते आ जगत में खरेखर कोई पुरुष स्नेहना अर्थात तेल आदि चिकना पदार्थों मर्दनयुक्त थયેલો। सुनना, अब स्नेह शब्द लिखा ना, तो यहाँ स्नेह शब्द यानी स्निग्ध पदार्थ, स्निग्ध यानी चिकने पदार्थ, चिकास हो जिसमें तेल आदि, और भी जो चिकने पदार्थ है ना, जो ये शरीर पे जिसे वो मसाज करता है, मालिश करता है, वो जो भी चिकने पदार्थ हो, क्रीम हो, तेल हो, यहाँ तेल शब्द लिया है, तेल से मर्दन किया है ना। तो तेल स्नेह पदार्थ है, स्नेह यानी स्निग्ध पदार्थ है। अब शब्द है स्नेह, तो वो तो हमारे जीवों के भावों में जो स्नेह तो किसे कहते हैं, वात्सल्य भाव है ना। धार्मिक जीवों के प्रति, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव रहना, स्नेह भाव रहना, तो ये वो भी स्नेह भाव चिकास ही है, वो भी वास्तव में उससे बंद ही होता है, यहाँ कहते हैं है ना। भले वो ज्ञानी के प्रति हो, साधर्मियों के प्रति हो, मगर वो सब कैसे है, बंध का कारण है। देखो हमें ये बात कभी कभी उतरती नहीं गले, है ना। कोई किसी के प्रति राग द्वेष अरे क्रोध आदि करे, है ना, मायाचारी करे, तो जीव को ये वहाँ तो कसाई लगती है। और किसी के प्रति राग रखे, वात्सल्य भाव रखे, तो उसे कसाई नहीं लगती। यहाँ कहते हैं कि वो भी वास्तव में कैसा है, बंध का ही कारण है। ऐसा लेना। देखो बंध का कारण है, बुरा ही है ना। कोई किसी को ऐसा पूछे सीधा प्रश्न कि भगवान के प्रति भक्ति का भाव, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का भाव भला है कि बुरा है, समझ में आया ना। तो कोई इसमें जवाब देने में जीव को बहुत कठिन पड़ता है। मगर मुक्ति के मार्ग में, है ना, जब निश्चय व्यवहार जो मोक्ष मार्ग है, उसमें निश्चय मोक्ष मार्ग को प्रकट करने के प्रयास में, क्या समझ में आया, तो उसमें ये राग भाव कौन से खाते में जाएगा। भगवान जो भगवान है वो पद्रव्य में जाएंगे, और भगवान के प्रति भक्ति का भाव है वो आश्रव तत्व में जाएगा। भले बुरे की क्या बात कहे, वो अपने है ही नहीं पहले तो। बंध का कारण है, वास्तव में वो बंध में ही कारण बनता है। फिर वो जो भाव बंद कराता हो उसे हम सुशील कैसे कहें, पाप पुण्य के अधिकार में आए ना। जो भाव बंध का कारण कराए, भले तीर्थंकर गोत्र का बंध करावे, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करावे, ऐसा भाव हो, मगर बंद कराता है तो हमें उसे सुशील कैसे कहे, समझ में आया ना। तो बात अभी इशारा में आपने समझ लिया होगा, है ना। देखो मूल तो जब स्वरूप में नहीं रहा जाता तो जीव को कहाँ जाना चाहिए, तो भगवान के शरण में जाना चाहिए, भक्ति भाव में जाना चाहिए। मगर जब आत्मा में जाने की बात आवे, जब स्वरूप में जाने की बात आवे, तो फिर चाहे भगवान के शरण में साक्षात सिमंदर भगवान बैठे हो, तो भी वहाँ से भी हमें निवृत्त होना ही होगा, नहीं तो स्वरूप में नहीं जा पाएंगे। इस अपेक्षा से वो छोड़ने योग्य है कि तुम्हें तुम्हारा मूल काम तो स्वरूप में रमना है। तो इसीलिए ये स्नेह भाव जो भी है उससे उपयोग वहाँ रुकता है तो भावबंध है, और उसके निमित्त से कर्म आते हैं वो द्रव्यबंध है, ऐसा समझना चाहिए।
खैर यहाँ तो पहले वो जो उदाहरण लिया है, ये तो मैंने रागादि भाव की ओर से थोड़ी बात कर दी, वो दूसरी पड़ाव में आएगा। सुनना बराबर सुनो। જેવી રીતે આ જગતમાં ખરેખર કોઈ પુરુષ સ્નેહના અર્થાત તેલ આદि ચીકણા પદાર્થ, સ્નિગ્ધ પદાર્થ ना मर्दनयुक्त थયેલો, मर्दनयुक्त यानी उससे मालिश किया हुआ हो, है ना, शरीर पे उसने उसका लेप किया हो, शरीर पे उसने लगाया हो, लगाया हुआ होने से। और दूसरा स्वभावથી જે બહુ રજથી ભરેલી છે अर्थात बहु रजवाड़ी છે એવી ભૂમિમાં રહેલો। और फिर वो कहाँ खड़ा है? एक तो तेल लगाया हुआ है, सुनना, चिकना पदार्थ लगाया हुआ है, और फिर वो ऐसी भूमि, कैसी भूमि कि जो भूमि का स्वभाव कैसा है? स्वभाव यानी स्वरूप, रेत वाली होती ना भूमि, और अखाड़े की जो भूमि होती है वो भूमि तो बिल्कुल रेत वाली बनाई जाती है ना, क्योंकि वहाँ जो कुश्ती आदि करते तो लगे नहीं। तो यहाँ कहते हैं, इसलिए शब्द किया कि ये स्वभावથી જ જે बहुरस्ती भरेली છે, यानी कोई भी भूमि हो वो रेत से ही बनी हुई होती है, रेत के ही ढेर होते हैं वहाँ भूमि पे, और क्या हो, रेत का ही तो, रेत की रचना में ही तो भूमि होती है ऐसा। तो ऐसे भूमि पर वो रहा हुआ हो, यानी खड़ा हो अथवा प्रवेश किया हो, ऐसा तेल आदि लगा के, फिर कहते हैं, और फिर वहाँ आके क्या करता है? शस्त्रोना व्यायाम रूपी कर्म अथवा शस्त्रोना अभ्यास रूपी क्रिया करते है। समझ में? शस्त्र यानी क्या? वो इंस्ट्रूमेंट, कसरत की जो सामग्री होती, क्या बोलते हो आप लोग जो जिम में रहते हैं ना, वही। तो वो जो, हाँ, इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं वो उसका आधार लेकर व्यायाम करता हो। समझ में आया ना? आगे कहते हैं, अनेक प्रकारना करणों, यानी ऐसे अनेक प्रकार के साधन, और भी लाठी आदि, भाला फेंक आता ना, भाला फेंक, बर्छी फेंक, पहले स्कूल में खिलाते थे, तो वो सारे शस्त्र हो गए, वो करण हो गए, उसके द्वारा दूर दूर फेंकना, है ना, फिर सामने से ले आना, ये सब ऐसा सचित, हाँ, उसके द्वारा सचित तथा अचित वस्तुओं घात करतो, ये भी करता हुआ है, क्योंकि ये सारे खेल में अचित यानी जो जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, ऐसे पदार्थों का भी घात होता है। वो बताया था ना मैंने, वो कराटे सीखे तो वो ईंट का घात करना, ऐसा जो भी है वो प्रकार से। फिर वो दो आदमी को भिड़ाते हैं तो किसी को सचित जीव के, उस व्यक्ति पे जो जीवित है उसी पे ही घात करना, ये सब कार्य होता है ना, गिराना, नीचे पटकना, ये सब होता है। तो इसमें क्या होता है? ये सब करता हुआ, सुनना, रजथी बंधाए छे, ये सब कार्यों में, ये सब परिस्थितियों में रजथी बंधाए छे, यानी रज धूल चोटती है, जो चिपकती है, रज से ले पाता है, ऐसा, ठीक है। तो त्या विचारो, वहाँ विचार करो कि वह जो पुरुष को रज का बंध हुआ, रज से ले पाया, उसका कारण कौन है? वो उस व्यक्ति को धूल में गिराया है ना, और वो सब तोड़फोड़ में जो हुआ वहाँ किया, उस मिट्टी में रहते हुए, तो उसके कारण कि वहाँ मिट्टी है, उसके कारण कि फिर वो बताना है। तो कि उसके कारण नहीं बंधता, तो किसके कारण बनता है? वो तेल लगा के आया है इसलिए बनता है। क्योंकि अब ये सिद्ध करना है कि अगर किसी ने मर्दन नहीं किया हो और ये सारी क्रियाओं में दिखे तो भी उसे रज नहीं चिपकती, है ना। वो अगर बिना तेल लेप किए आया हो, बिना तेल के मर्दन किए हुए आया हो इस धूली की जमीन पर, और वो गिरे वहाँ पटके, तो भी उसे रज चोटती नहीं है, रज से ले पाता नहीं है। इसीलिए उस धूल है इसीलिए लगी है, ऐसा नहीं है। वो गिरा है इसीलिए लगी है, ऐसा नहीं है। एक ना एक कितनी ताकत लगाते हैं आचार्य जी, मगर वो तेल से मर्दन किया है इसीलिए रजकण चिपकी है। मैं पढ़ता हूँ, सिंपल लिखा है उन्होंने, क्यों चिपकती है और क्यों नहीं चिपकती। पहले तुम उदाहरण में समझ लो, दृष्टांत में, फिर दृष्टांत में उतारेंगे। प्रथम स्वभावથી જ જે બહુરસથી ભરેલી છે એવી ભૂમિ રંજનું બંધનું કારણ નથી। कोई कहे कि नहीं, अगर वो नीचे वो फर्श पे रबर डाल दिया होता, है ना, धूली नहीं होती, तो कि नहीं चोटता। तो आचार्य देव कहते हैं कि सुनना, इससे नीचे रज व धूल वाली जमीन है,
इसीलिए धूल चोटी है, ऐसा नहीं। सामान्य तो हम ऐसे ही कहेंगे धूल वाली भूमि पे तुम करोगे तो ऐसा ही होगा ना। अभी बहुत बढ़िया फर्श बनी हो पत्थर की ये वो और वहाँ करे तो, है ना, पहले वहाँ तो ये कार्यक्रम होते नहीं, अभी भले होते हो मगर पहले खुले में, है ना, चारों ओर से हवा खुली हो और ऐसे अखाड़े में एकदम नेचुरल पद्धति से सब होता था। अभी तो ये सारी चीज़ें भी अब नेचुरल नहीं रही, आर्टिफिशियल हो गई। कुश्ती आदि और ये कसरत आदि भी सारी चीज़ें, व्यायाम आदि ना, वो पहले जो पीटी व्यायाम था वो अलग था और अभी का व्यायाम सब अलग हो गया, है ना। अभी तो वो सब भी कुछ लेते ना, दवाई देते, वो पिलाते, प्रोटीन पिलाते, फिर कराते, ये सारी विकृति आ गई। नेचुरल भी नहीं रहा। खैर वो विषय यहाँ नहीं है, यहाँ तो रज से यहाँ तो बंध समझाना है। तो ये जो बंधता है, मिट्टी से चिपकता है, सुनो, यहाँ कहते हैं कि प्रथम स्वभावથી જે બહુ રસથી ભરેલી છે અને એવી ભૂમિ રજબંધનું કારણ નથી. ક્યો? કારણ દેતે, હેતુ દેતે. કારણ કે જો એમ હોય તો જેમણે તેલ આદિનું મર્દન નથી કર્યું એવા પુરુષો કે જેઓ તે ભૂમિમાં રહેલા હોય તેને પણ રજબંધનો प्रसंग आवे. सिंपल है ना. तो ऐसा बिना तेल लगाए हुए कोई वहाँ उस भूमि पे चलता हो, बैठा हो, खिलता हो तो उसे रज चोटती नहीं है. इसीलिए जो रज है वो वास्तव में कारण नहीं है. सुनना, ये आगे आत्मा पे घटाने वाले हैं. पहले यहाँ उदाहरण समझ लो. हाँ, एक परिस्थिति में से तो बाहर आ गए, अब दूसरी. शस्त्रोना व्यायाम रूपी कर्म पण रजबंधનું कारण નથી. वो व्यायाम करता है ना, चलो रजभूमि पे आ गया मगर चुपचाप खड़ा रहता, व्यायाम नहीं करता, शस्त्रों के द्वारा वो सब नहीं करता तो रजबंध नहीं होता. तो क्या ऐसा नहीं है? वो सेम. કારણ કે જો એમ હોય તો જેમને તેલ આદિનું મર્દન નથી કર્યું તેમણે પણ શસ્ત્ર व्यायाम रूपी क्रिया करवाથી रजबंधનો प्रसंग आवे, मगर वो उसको नहीं होता है बिना तेल लगाए जीव को, व्यक्ति को. तो इसीलिए वास्तव में ये व्यायाम करता है वो भी रजबंध का कारण नहीं है. अनेक प्रकारना करणों वडे रजबंधનું कारण નથી. अगर वो साधन, जो करण यानी साधन, सब वो साधन सामग्री अगर यूज़ नहीं करता है ना तो ये नहीं ચોટતા એ રજો से. तो कि ऐसा भी नहीं है. क्यों? कि કારણ કે જો એમ હોય તો જેમણે તેલ આદિનું મર્દન નથી કર્યું તેમને પણ અનેક પ્રકારના કારણોથી રજબંધનો પ્રસંગ આવે तो बात खत्म हो गई. अंत में कहते हैं कि ये पटका पटकी नहीं करता सचित असचित पदार्थों का उपघात करके. देखो, सचित तथा अचेतित वस्तुओं घात पण रजबंधનું कारण नहीं. तो कि ऐसा भी नहीं है. कोई इसने ऐसा कहा कि वो सब पदार्थों से तोड़ा फोड़ी करी, लाठी को, है ना, ये किया वो किया, किसी से भिड़ा और घिरा, ये सब. तो कि ऐसा अगर किया है ना, अगर ये नहीं करता तो रजबंध का कारण नहीं होता. तो आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो ऐसा तुम कह रहे हो ऐसा होता तो जो यहाँ का जीव तेल आदि का मर्दन नहीं किया है और वह सचित तथा अचित वस्तुओं का घात करने का वहाँ रजबंध का प्रश्न आएगा, मगर ऐसा होता नहीं है. अभी देखो अंत में एक समझ में आया चार किस प्रकार से रजबंध होती है और किस प्रकार से नहीं होती. ये तो दृष्टांत में हुआ. अभी धीरे धीरे दृष्टांत में जाना है. पहले इसका निष्कर्ष. માટે ન્યાયના બળથી જ, એ હેતુ का निष्कर्ष, लॉजिक का, न्यायना बळથી જ આ ફલિત થયું. क्या सिद्ध हुआ, क्या प्रूव हुआ कि જે પુરુષમાં સ્નેહ મર્દન કારણ, અર્થાત જે પુરુષમાં જે તેલ આદિના મર્દનનું કરવું એ જ બંધનું કારણ છે. અને रज से मेला वो व्यक्ति हुआ, रज से लेपाया वो व्यक्ति कि जो तेल का मर्दन करके आया था. तेल का मर्दन करके जो नहीं आया है वो रज से लेपाता नहीं है. ये क्या कहा? कंक्लूजन, फाइनल. विचार करने पर, इस विषयों को देखने पर ये हमें ख्याल में आया कि ये आपने जितनी भी चीज़ें कही इसमें दोनों में, नहीं बंधने वाले व्यक्ति में, रज से नहीं ले पाने वाले व्यक्ति में और रज से ले पाने वाले व्यक्ति में बाकी की परिस्थिति तो समान रही. कौन सी? व्यायाम करने की, रेती वाली ज़मीन पर आके व्यायाम करने की, उस करणों का उपयोग करने की, वो साधनों से, है ना, घात उपघात करने की सारी प्रक्रिया, तो एक सारी परिस्थिति तो दोनों के समान है. पर दोनों में अंतर कौन सा है कि एक तेल लगा के आया है और एक बिना तेल के आया है. तेल का मर्दन नहीं किया है, चिकास का मर्दन नहीं किया है. तो जिसने नहीं किया है उसको बंध नहीं होता. इसीलिए निष्कर्ष तो ये आया कि जो तेल मर्दन करता है वही बंधता है, तेल मर्दन नहीं किया वो बंधता, रज से बंधता नहीं है. यहाँ तक तो एक कंक्लूजन पे आ गए. अभी यही चार परिस्थिति खड़ी करेंगे आत्मा में. कर्मबंध के लिए चार परिस्थिति खड़ी करेंगे.
और उस परिस्थिति में बंध का कारण कौन है और कौन नहीं है, ये बातें यहाँ पुण्य करने वाले हैं अपने दृष्टांत पे। ये हो गया दृष्टांत। अभी दृष्टांत देखो है ना, अपने को लगे कि आचार्य समझाने के लिए कैसी कैसी बातें ले आते हैं, है ना। हमें ऐसा लगे कितनी सरल बात है, मेरे पॉइंट ये पकड़ लिया कि तेल मर्दन करके आए, चिकास क्यों लगाया। अभी कौन सी चिकास, कर्मरज आती ना हमारे साथ भी, है ना, और सिद्धों को नहीं आती। सिद्ध भी भगवान भी कार्मण वर्गना से भरा हुआ लोक में रहते हैं, लोकाग्रह में, तो वहाँ भी तो कार्मण वर्गना है ना। तो ऐसा है, तो ये सारी बातें कहने वाले अरिहंत भगवान को भी बीच में लाएंगे। वो अपने यथाख्यात चारित्र वाले 14वें गुणस्थान 12वें गुणस्थान वाले को भी बीच में लाएंगे। समिति को चलने वाले राजों को भी यहाँ बीच में ला के बताएंगे कि उन क्रियाओं में बंद नहीं होता, वास्तव में भावों से बंद होता है। तो भाव का अभाव करना चाहिए, ये मूल बात यहाँ है। देखो पहले में इसे पढ़ लेते हैं, फिर खास खास बात वहाँ जहाँ होगी वहाँ चर्चा करेंगे। हाँ, ये कहते हैं कि आवा न्याय बढ़ती જા ફલિત થયું સિદ્ધ થયું કે જે પુરુષમાં સ્નેહ મર્દન કરણ અર્થાત તો પુરુષમાં જે પુરુષમાં તેલ આદિનું મર્દન કરવું એ બંધનું કારણ તેવી રીતે આવું ઉતારો તેવી રીતે મિથ્યા દૃષ્ટિ અને અજ્ઞાની है ना પોતાના રાગાદી ભાવો કરતો है ना मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञान पूर्वक राग द्वेष सहित जीव राग द्वेष में प्रवर्तन करता हुआ ये जीव જે સ્વભાવ से જે બહુ કર્મયોગ્ય પૂતગલોથી ભરેલો છે એવા લોકમાં કાય વચન મનનું કર્મ अथवा काय वचन मन की क्रिया करतो कहाँ पे करता है। मन वचन काया की जो योग है ना, 3 योग, मन योग, वचन योग और काय योग, ये 3 योग की प्रवृत्ति है ना। मन वचन काय के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों का कंपन होना है ना, अथवा उस प्रकार इच्छाओं के सहित आत्मा के प्रदेशों का कंपन होना, ये मन वचन योग कहा ना। तो ऐसी प्रवृत्ति में कहाँ वर्तता है, ये कौन सी भूमि, वहाँ रज भूमि ली थी, यहाँ कर्म रज भूमि। कि सारा लोकालोक है ना, सारा लोक है, जो लोकालोक नहीं, सारा लोक आलोक में नहीं है। कार्बन वर्गना 6 द्रव्य लोक में पाए जाते, तो सारा लोक कार्बन वर्गना से खचोखच भरा हुआ है। तीनों लोक, उद्व मध्य और अधोलोक, तीनों लोक कार्बन वर्गना से वो मैस की डब्बी की तरह है। मैस की डब्बी में पूरी जगह मैस रहती ना, वैसे पूरा लोक कर्म से भरा हुआ है कार्बन वर्गना से, ऐसा कहा। तो वहाँ पे ये जीव, ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ऐसे वह उस भूमि पर, और ये देखो ये बहुत बढ़िया लिखा, फिर से पढ़ता हूँ। तेवी रीते मिथ्या दृष्टि पोताना रागादिक भाव करता हुआ स्वभावથી જે બહુ કર્મયોગ પૂતગલોથી ભરેલો છે એવા લોકમાં, એ શબ્દ डाला कि ये सारे कार्बन वर्गना को अवगाहन देना, ये लोक का आकाश का स्वभाव है। 6 द्रव्यों को अवगाहन देना, ये अपने स्थान देना, अपने प्रदेशों में रहने का निमित्त बनना, वो क्या है, अवगाहन हेतुत्व, वो उस आकाश का स्वभाव है। न कोई कहे कार्बन वर्गना रहती ही नहीं तो बंद होता ही नहीं, तो मारो झाड़ू। कोई ऐसा कहे ना कि भी कार्बन वर्गना बहुत भरी हुई है, अगर कार्बन वर्गना नहीं होती तो मुझे बंद ही नहीं होता, भले मैं कुछ भी करता। तो क्या ऐसा नहीं है, कार्बन वर्गना होते, आगे कहने वाले कार्बन वर्गना होते हुए भी कई जीव इस कार्बन वर्गना की भूमि पर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, फिर भी उसको बंद नहीं होता। तो इसका अर्थ क्या है कि बंद होने का कारण कुछ और है, ये कार्बन वर्गना नहीं है। तो जीव ऐसा सा बहना काढ़े कि अगर विश्व का कर्म ही नहीं होते ना, वो सूरदास जैसा है ना, अगर ये महिलाएं नहीं होती तो मुझे विकार ही नहीं आता। तो अब महिलाओं को सब कहाँ भेज दो, आलोक आकाश में भेज दो। या फिर अगर ये मेरी आँखें नहीं होती, आँख के द्वारा देखता हूँ इसलिए विकार आता है, तो आँखें फोड़ देते। तो ये उपाय है क्या, है ना। तो ये उपाय निमित्तों को हटाने की उपाय ठीक नहीं है। तुम अपनी कषायों को बदलो, अपने परिणामों को ठीक करो, वेदज्ञान करके तुम कषाय का अभाव करो। दुनिया की जगह पे कायम है ना। 6 द्रव्य 7 तत्व बने रहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आती। लोग खाली हो जाए है ना, फिर मैं काम करूँ, ऐसा नहीं होता।
समझ में आया ना। मतलब कि देखो राग मिट जाने पर घर में नहीं रहता वो बराबर है, और कोई कहे कि घर वाले को सारे कुटुंब कबीले को यहाँ से अगर दूर रखावे तो फिर मुझे मैं दीक्षा ले सकता हूँ, राग नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। तुम्हारा राग मिटे और तुम चले जाओ, तुम उसके सहयोग में नहीं पाए जाओ, ऐसा तो हो सकता है। और कोई व्यक्ति सहयोग को हटा के फिर कहे कि राग मिट सकता है, तो ऐसा नहीं होता। ये बातें समझने लायक है। देखो સ્વભાવથી જે બહુ કર્મયોગ્ય પૂતગલોથી ભરેલો છે એવા લોકમાં કાય વચન મનનું અર્થાત કાય વચન મનની ક્રિયા કરતો અનેક પ્રકારના કરણ चित तथा अचित वस्तुओं घात करतो। देखो राग द्वेष से क्या करता हुआ अज्ञानी मन वचन की कोई भी चेष्टा करते रहता है, और क्या करता है ना, अनेक प्रकारना करणों वड़े अनेक प्रकार के साधनों के द्वारा सचित तथा अचित वस्तुओं घात करता हुआ दिखाई देता है। कर्मरूपी रस्ती बंधाए छे। तो यहाँ आचार्यदेव कहते तो विचार करो कि वह पुरुष को बंध का कारण, वो कर्म से ले पाया, कर्म का बंध हुआ, उसका कारण कौन है। तो यहाँ भी वही बात कहेंगे है ना, कि वो क्रिया जो करता है मन वचन की काया, वो कारण है, तो कि वो कारण नहीं है। अगर वो कारण होता तो ऐसी चेष्टाओं में तो ज्ञानी भी दिखते हैं। वो सारी बातें अभी जो राग द्वेष रहित जो जीव होते हैं है ना, वो उनके भी मनोयोग आदि होते हैं कुछ गुणस्थान तक, वो सब बताने वाले, फिर भी कर्म का बंध नहीं होता, ये वाली बात यहाँ कहने वाले। देखो प्रथम तो સ્વભાવથી જ જે બહુ કર્મયોગ્ય પૂતગલોથી ભરેલો છે वो लोक બંધનું કારણ નથી। અને जो कार्मण वर्गना से भरा हुआ लोक है ठसोठस वो है, इसीलिए बनता है, ऐसा नहीं है। क्यों? देखो सिद्ध भगवान को याद किया, કારણ કે જો એમ હોય તો સિદ્ધો કે જેઓ લોકમાં રહેલા છે તેમણે પણ બંધનો પ્રસંગ આવે। तो अरिहंत भगवान भी है ना। अरिहंत भगवान को तो आप कहोगे कि नहीं, वो उनको तो प्रकृति प्रदेश बंद होता है, वो आगे जो है ना, जब तक वो बाकी के चाराघाती कर्म है, फिर वो योग भी है। अरिहंत भगवान को 13वें गुण स्थान में वचन योग है ना, तब तक कर्म आते हैं योग के निमित्त से, मगर कौन से 7 आते हैं। और कौन सा बंद होता है? प्रदेश प्रकृति बंद होता है। कौन सा नहीं होता? स्थिति अनुभाग नहीं होता, पड़ती ही नहीं स्थिति, क्योंकि कषाय नहीं, इसलिए बंद होता ही नहीं, ऐसा कहा। खैर मुझे तो ये बताना है, इन्होंने सिद्ध भगवान को उदाहरण में लिया कि सिद्ध भगवान तो उस हमारे बीच में ही है ना, वो तो मध्य लोक से ही जो अरहत भगवान जाते हैं और लोकालोक के अग्रभाग में सिद्ध बन के विराजमान हो जाते, तो वहाँ वो लोक के अग्रभाग में भी कार्मण वर्गनाएँ होती है ना, कर्म पुद्गल तो होते हैं। तो अगर एक कार्मण वर्गना से भरा हुआ है लोक, इसीलिए बंधन होता तो सिद्ध भगवान को भी होता, मगर इनको कभी होता नहीं, अभी वो उनको कर्म बंध नहीं होता। तो कर्म बंध का कारण एक कार्मण वर्गना से भरा हुआ लोक नहीं है। तो कौन है वो ढूंढना है, सुनना। अब एक और आगे, अब दूसरी परिस्थिति, काय वचन मननु कर्म अथवा काय वचन मननी क्रियारूप योग पण बंधनु कारण नहीं। मन वचन काया का योग क्यों? क्योंकि जो ऐसा होता तो यथाख्यात संयमी, यथाख्यात चारित्र वाले को भी काय वचन मननी क्रिया हुआ थी बंधनु प्रसंग आवे। यथाख्यात चारित्र की पूर्णता मतलब कहाँ होती है? तो 12वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान के क्षीण मोही मुनिराज को यथाख्यात चारित्र वहाँ पूर्ण होता है, सुनना। और परम यथाख्यात चारित्र अरिहंत भगवान को होता है, ठीक है ना। मगर यथाख्यात चारित्र है, ऐसे 12वें गुणस्थान वाले मुनिराजों को तीनों योग है, मन योग भी है, वचन योग है और काय योग भी है। हाँ ये बात 13वें गुणस्थान में मन योग नहीं है, द्रव्य मन तो है मगर भाव मन नहीं है, सुनना, यानी उसका योग नहीं है। और दूसरा काय योग नहीं, काया तो है मगर काय योग नहीं है, यानी काया का अवलंबन नहीं है। अरिहंत भगवान को काया तो है, इंद्रिय तो है, पर इनका अवलंबन नहीं है। जानने के लिए आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट जानते हैं, शरीर का अवलंबन नहीं लेते। तो काय योग नहीं है, वचन योग है मात्र, सुनना, वो 13वें गुणस्थान में। पर यहाँ तो कहते हैं कि 12वें में तो तीनों योग है, अंतर्मुहूर्त काल तक देख लेना तुम, वो तीनों योग है, तो भी इनको कर्म का बंध अभी नहीं होता। 11वें 12वें गुणस्थान में कर्म का बंध नहीं होता। देखो इनके मिथ्यात्व और जो चारित्र मोहनी है और दर्शन मोहनी है, वो कर्म का तो बंध तो 8 कर्म का नहीं है, मगर उदय 7 कर्म का है।
और मोहनीय कर्म का उदय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका तो अभाव हो गया है। बाकी के 7 कर्म का उदय है मगर बंध नहीं है। अगर जो मन वचन और काया के योग से होता तो वहाँ योग माना गया है ना। 13वां गुणस्थान सहयोगी केवली, तो एक पहले गुणस्थान से 13 गुणस्थान तक सब जीवों को योग होता है। इसमें 13वें गुणस्थान वाले जीव अर्यंत को खाली वचन योग, बाकी 12वें गुणस्थान तक तो सब योग है। योग की प्रवृत्ति अभी मैंने बताई कैसे। तो ये योग होते हुए भी कर्म बंद नहीं होता, इसीलिए योग से अगर होता तो इनको होता, इसीलिए ये भी बंध का कारण नहीं है। अब सुनना, बंध का प्रसंग वहाँ भी नहीं है। फिर अनेक प्रकार का करणों पण बंधનું कारण નથી। नहीं वो अनेक वो साधन था ना, वो सब है ना, वो तो क्या ये सब बाकी के जो सामग्री है ना, घर मकान जायदाद ये सब शरीर, तो क्या वो भी बंध का कारण नहीं है। क्योंकि अगर जो उसे तुम बंध का कारण उस सामग्री को मानोगे तो ऐसा तो सुनना किन को बीच में लाते। કારણ કે જે એમ હોય તો કેવડીઓને પણ તે કરણના બંધનો પ્રસંગ આવે। केवड़ी भगवान के भी तो शरीर है, परम उदारिक शरीर है, समोशरण है, सब कुछ है। कितनी बाहर में अष्ट प्रातिहार है, आप उसको वैभव को देखो पुण्य का, तो ऐसा वैभव तो किसी को भी नहीं है। तो करण तो सामग्री तो इनके भी है, मगर मोह का मिलन नहीं है ना। अर्यंत भगवान को समोषण तो है मगर मोह का मिलन नहीं है, मोह राग द्वेष नहीं, इसलिए बंधते नहीं है। यानी बंध का कारण बाह्य की सामग्री भी नहीं है ऐसा। फिर ये बहुत जबरदस्त बात है, ये थोड़ी सी है ना समझने लायक। सचित तथा अचित वस्तुओं घात पण बंधનું कारण नहीं। क्या बात करते हो, है ना। कोई सचित पदार्थ मरे तो भी बंध नहीं होवे, नहीं होता, और नहीं मरे तो भी बंध होता है। तो ये ऐसा होता कि नहीं, कई बार मैंने बताया है ना। तो ये मान लो कि ये जो ये प्रमाद होता है ना, प्रमाद से ही वास्तव में हिंसा में प्रमाद मुख्य है। मुनिराज को लिया है समिति वाले, देखो मैं पढ़ता हूँ। यहाँ कहते हैं कि सचित तथा आचित वस्तुओं गाथी पण बंधનો प्रसंग आवे। अगर जो फिर से बोलता हूँ, सचित तथा अचित वस्तुओं घात पण बंधનું કારણ નથી। કારણ કે જો એમ હોય તો જેઓ સમિતિમાં તત્પર છે તેમને, અર્થાત જેઓ યત્નપૂર્વક પ્રવર્તે છે એવા સાધુને પણ સચિત તથા અચિત વસ્તુઓના ગાથથી બંધનો પ્રસંગ આવે। क्या कहते हैं, इरिया समिति पूर्वक मुनिराज चलते हैं तो क्या कोई जीव मरते ही नहीं होंगे? मरते ही होंगे ना, देख के चलते हैं, है ना, 4 हाथ देख के चलते, इरिया समिति पूर्वक चलते हैं, प्रमाद नहीं होता। वो फिर भी जीव तो कहीं ना कहीं उनके पैर के नीचे आके मरते भी होंगे, मगर इनको पाप का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? हिंसा का बंध नहीं होता, हिंसा रूपी पाप का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने प्रमाद नहीं है, प्रमाद नहीं है इसलिए बंध नहीं होता। अगर हमारे प्रमाद हो, यानी हमें शोधने की भी तसदी नहीं लेवे और एक भी जीव नहीं मरे तो भी बंद होता है। ख्याल में आया? मैंने कई बार उदाहरण में ये देता हूँ कि मान लो कि मैंने अपने ही बोतल में से आपको पानी दिया, प्रासुक यूज़ करता हूँ मैं, है ना, तो वो तो प्रासुक है, उसमें तो जीव होते नहीं, तो मैंने आपको पानी दिया और आपने देखा भी नहीं, नहीं ये तो आपने दिया तो सही होगा ना, ऐसा नहीं है, आपने देखा भी नहीं और पी लिया, एक भी जीव नहीं मरा मान लो, तो भी आपको हिंसा का दोष लगता है। क्योंकि ये है ना, हिंसा में प्रमाद मुख्य है, ये है। इसीलिए वास्तव में बाहर की कोई पदार्थ, बाहर का पदार्थ टूटे, मुनिराज चलते हैं, है ना, तो कोई जीव मरते भी हो, अर्थात उनके निमित्त से कोई नीचे कोई पदार्थ टूटता भी हो, कुछ भी होता हो, है ना, तो उससे कोई उनको बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके प्रमाद नहीं है, राग नहीं है, इसीलिए मूल बात तो ये है। देखो, ये न्याय बળથી આ જ ફલિત થયું કે જે ઉપયોગમાં રાગાદિક, अर्थात उपयोगમાં જે રાગાદિકનું કરવું તે જ બંધનું કારણ છે। इस प्रकार से ये टीका यहाँ समाप्त हुई। इस टीका के अंतर्गत लास्ट बात जो है उसको मैं कल वापस पुनः लूँगा कि यहाँ क्यों बंध नहीं होता इन 4 परिस्थितियों में। ये 4 परिस्थिति में तो वास्तव में वो तो बाह्य क्रियाएँ हैं, तो बंध तो उसी से होता है। बंध दोनों, वही बात ले लो, दोनों में वो भी क्रियाएँ करता है, ये भी क्रियाएँ करता है। एक कौन से, एक रागादि से रहित है, प्रमाद से रहित है, उनके भी अपने जीवन में अपनी भूमिका की क्रियाएँ दिखती है और इनके भी दिखती है रागादि वाले को।
तो जिनके रागादि नहीं है वो नहीं बंधता, उसको द्रव्य कर्म का बंध नहीं होता, और जिनके रागादि है उसे द्रव्य कर्म का बंध होता है। यानी कर्म के बंध का कारण कौन है? रागादि भाव। पहला श्लोक याद करो, भावात्कार का जो अपना था ना मंगलाचरण, रागादिक थी कर्मनो बंद जानी मुनि राय, तजे ते सम भाव थी नमो सदा तसु पाय। रागादि भाव से बंधते हैं तो रागादि का अभाव करने का उपाय होना चाहिए। बाहर की क्रियाओं को तुम जबरदस्ती तुम क्रियाओं में इन्वॉल्व नहीं हो, और राग अंदर में कषाय हो और तुम्हें भावना अंदर में वासना खूब हो, है ना, तो बंध तो इतना ही होता है, तुम्हारी वासना मिट जाए, अंदर की कषाय भाव मिट जाए, उपादेय बुद्धि मिट जाए, और फिर क्रियाएं नहीं हो, ऐसा निमित्त नैमित्तिक बीच से बंध है। थोड़ा सा अल्प कषाय हो तो बंद, वो अल्प बंध होता है, मगर अनंत बंध नहीं होता। ये वाली बात यहाँ है। कंक्लूजन में ये आया, न्याय बल से तो ये बात आई कि जे ઉપયોગમાં રાગાદિકરણ અર્થાત ઉપયોગમાં જે રાગાદિકનું કરવું થાય છે, जो उपयोग उपादेय बुद्धिपूर्वक रागादिक को करने में, उसकी पूर्ति करने में लगा है, उससे कर्म का बंध होता है। देखो ऐसा है ना, इसमें ये बात नहीं ली है मगर सोचना जैसा है कि रागादिक के निमित्त से कर्म बंध होता है, क्रिया के कारण नहीं। और रागादिक जो होता है भावबंध, वो भी बाह्य क्रिया के कारण नहीं, पूर्व के कर्म के उदय तो निमित्त मात्र है, पर अपना स्वभाव भूल कर वो रागादि भाव करता है। यानी हमें रागादि होते हैं, उसका कारण भी परद्रव्य नहीं, ये बात भी इसमें शामिल है, ऐसा समझना। कल में गुरुदेव जी के प्रवचन का थोड़ा अंश हम पढ़ेंगे, और अंतिम पंक्ति जो कंक्लूजन आया कि बंध का कारण वो बाह्य की परिस्थितियाँ नहीं है। अगर कषाय नहीं हो तो बाहर में परिस्थिति जो भी हो होनी है वो होती रहे, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। कषाय के अभाव ऊपर ध्यान देना है, और कषाय का अभाव, कषाय से जो बंध होता है, और भावबंध भी कषाय में रुकना ही भावबंध है, और जो स्वभाव में रुकता है उसे भावबंध भी नहीं होता, और जब भावबंध नहीं होता तो द्रव्यबंध भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में सुव्यवस्थित है, ऐसा समझकर यहाँ हमें बंध का स्वरूप इसलिए बताया कि बंध के स्वरूप में कषाय आदि से बंध होता है, कषाय मिटे तो बंध नहीं होता। यानी कषाय मिटनी चाहिए, कषाय का अभाव करना चाहिए, हमारा टारगेट है। और कैसे होवे तो कि निष्कषाय स्वभाव को देखकर, ये बात हमारा उपाय है। आगे ये बात खुलती रहेगी, कल गुरुदेव जी का प्रवचन देखेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।